सीधा अनिरुद्ध आया था? नहीं तो पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि वो यहाँ आया था? इस कमरे की हवा में उसकी खुशबू क्यों है? प्यार नहीं पहचानती उसका, पर खुशबू अच्छी तरह पहचानती है। खुशबू कैसे नहीं पहचानूंगी? अपनी कही बात भूल गई? तूने ही तो कहा था ना अनिरुद्ध से कि वो जाए अपनी पत्नी के पास। भूल गई? और वो क्यों आएगा यहाँ? इस सुबह की तरह उसके जीवन की भी तो नई शुरुआत है ना। कितनी नई रस्में होती है ना नए जोड़ों की। सच संवर रहे होंगे दोनों। जैसे तैसे साड़ी तो लपेट ली मैंने, पर अब इसे साफ कैसे करूं? ये साड़ी बार बार फिसलेगी तो धोऊंगी कैसे? तूने ही कहा था ना माँ, तेरी जगह दुग्गा माँ ख्याल रखेगी ससुराल में। अब ये साड़ी नहीं धुल रही है मुझसे। वंदिता? संपूर्णा दीदी? संपूर्णा दीदी! अच्छा, तो ये है अनिरुद्ध बाबू की नववधू। रॉय चौधरी की बहू नदी पर स्नान करने क्यों आई है? उनकी हवेली पर तो है ना स्नान घर। अरे है ना स्नान घर। अरे ये तो बताते हैं रॉय चौधरी के कपड़े भी बिलाए जाते हैं धुलने के लिए। तो फिर चौधरी साहब की बहू नदी पर कपड़े क्यों धोने आई भला? अब आदमियों की दुनिया है। अब बहू मुंशी की हो या रॉय चौधरियों की, करनी तो चाकरी है औरतों को। और वैसे भी है कोई औरत रॉय चौधरियों की हवेली में? सारे आदमी भरे हैं। नींद में बिस्तर गीला कर दिया था रात को दीदी। अकेली थी ना तो मैं डर गई। सुबह डांटना पड़े इसलिए ससुराल में किसी को बिना बताए नदी पे नहाने आ गई। पर ये साड़ी मुझसे धुल ही नहीं रही है। मैं आ गई हूँ ना, मैं धो दूंगी तेरी साड़ी। अरे बहू रानी, पति के साथ बाशी बिये की रस्म करनी है या बहन के साथ गले मिलते रहना है? मैं कपड़े धो के आ जाऊँ घर? है ठीक है, लेकिन जल्दी चली आना। हाँ, बहू को क्यों रहने दिया उसकी बहन के साथ? मालिक की बहू का अपमान कर सकते हैं हम? नहीं ना। चल मैं तेरी साड़ी धो देती हूँ, इसमें क्या मुश्किल है? माँ ठीक कहती थी, मेरी मदद करेगी दुर्गा माँ। देखो खुद कहीं और होगी तो मेरी मदद के लिए दीदी को भेज दिया। अब ससुराल में किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने बिस्तर गीला किया था। दांत साफ क्यों नहीं किए? गलती से भूल गया था दादा। गलती से खाना खाना भूलते हो कभी? तो दांत साफ करना कैसे भूल गए? दांत साफ नहीं करोगे ना तो गिर जाएंगे सारे। और जमींदार गिरी हुई चीजें नहीं उठाते हैं। हाँ? ऐसा बाबा कहते हैं। दादा कल रात सब इतना कुछ हो गया, उसी में रह गया। बच्चों से तो भूल हो जाती है ना। और भूल करने पे दंड मिलता है, ये भूल गए? जानते हो ना कितना गंभीर हूँ मैं साफ सफाई को लेकर। स्वच्छता घर की हो या खुद की, किसी भी कारण से छूटे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बटू अभी जाकर दांत साफ करो। हाँ। जैसे स्वच्छता को लेकर कोई समझौता पसंद नहीं अनिरुद्ध को, वैसे ही रीति रस्मों और परंपराओं को लेकर कोई समझौता बर्दाश्त है क्या मुझे?
बिल्कुल मुझ पर गया है ना अनिरुद्ध? इस हिसाब से आप छोटे मालिक पे बिल्कुल ले गए बड़े मालिक। जितना पूछा जाए उतना बताया करो। जाओ जाके देखो बहू रानी उठी कि नहीं। कौन बहू रानी बड़े मालिक? लॉर्ड गवर्नर की बहू रानी। लेकिन लॉर्ड गवर्नर की बहू रानी इस हवेली में क्यों सोएगी बड़े मालिक? अरे लेकिन तुम्हारे छोटे मालिक जिसे ब्याह कर इस घर की मालकिन बनाकर लाए हैं वो तो यही सोई होगी ना जड़ बुद्धि। या ब्याह के बाद की रस्में तेरे साथ करा दूं अनिरुद्ध की? नौकर के साथ रस्में करवा सकते हैं क्या? बताओ। रुको बिहारी, जब वो लड़की रॉय चौधरियों के घर की बहू ही नहीं तो रस्में होंगी क्या उसके साथ? बहू नहीं तो क्या है वो? एक बच्ची है जो अब मेरी जिम्मेदारी है। जैसा तुम सोचते हो समाज भी वही सोचे जरूरी है। तुम्हारे लिए वो बच्ची है पर दुनिया के लिए क्या है वो? तुम्हारी पत्नी ना। नहीं नहीं, 7 फेरे नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी ली है। पूरी दुनिया को बताते फिरोगे ये? कल रात आखिरी मौका नहीं दिया था तुम्हारे बाबा ने तुम्हें, पर तुम सुनते हो किसी की? अब वो मौका खो चुके हो। इसलिए तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारी पत्नी है और इस घर की बहू है। जो भी रीति और रस्में नववधु के साथ होती हैं वो सब निभाई जाएंगी, तुम्हें पसंद आए या ना आए। तुम खड़े क्यों अब तक? जाओ जगाओ बहू को। किसकी बहू? लॉर्ड गवर्नर की या छोटे मालिक की? बिहारी! मालिक! तुम क्या यहीं खड़े रहोगे? जाओ तैयार हो जाओ बाशी बीए की रस्म के लिए। कोई औरत है ही नहीं ससुराल में दीदी, सब आदमी है। और कौन क्या लगता है मुझे ये भी नहीं पता। पर मेरे ससुराल में कौन कौन है मुझे पता है। ये जो मुझे बुलाने आई थी ना, ये मेरी सास है। और जो उनके साथ खड़ी थी वो उनकी बहन होगी। मेहमान है ना, 2-3 दिन में चली जाएगी। और पति है। मैं भी जानती हूँ मेरे पति बाबू को। किसी को बताना मत दीदी। बड़े अजीब पति बाबू मिले हैं मुझे। काका, आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं किसी रस्म का हिस्सा नहीं बनूंगा। और आप जानते हैं मैं सिर्फ कहता नहीं करता भी हूं काका। काका, आपके आदेश भी मुझसे रस्म नहीं करवा पाएंगे। बिहारी! बहू जगी कि नहीं? बस मालिक, पहुंचने ही वाला हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता क्या दीदी? पर हो जाता है बिस्तर गीला, क्या करूं? पर ध्यान तो रखना पड़ेगा ना बंदिता। बस कुछ ही दिन की तो समस्या है दीदी। माँ यहाँ आ जाएगी मेरे पास तो माँ के पल्लू को पकड़ के सोया करूंगी मैं। फिर ना मुझे डर लगेगा और ना ही करूंगी बिस्तर गीला। पर तुझे यकीन है पीशी यहाँ आएगी? क्यों नहीं आएंगी? माँ ने कहा था रस्में पूरी होने के बाद आ जाएंगे वो। पर जब तक माँ नहीं आती तब तक तेरी दीदी है ना तेरे साथ। और जब भी ऐसा हो तू नदी पे आ जाना, ठीक है? मैं तेरे लिए कपड़े भी धो दूंगी और तेरी साड़ी भी बांध दूंगी। मैं अंदर आ रहा हूँ बहुरानी जी। बहुरानी जी, बहुरानी जी, कहाँ गई ये लड़की? लड़की नहीं, बहुरानी, बहुरानी। अरे बहुरानी कहूंगा तो अनिरुद्ध बाबू नाराज हो जाएंगे। लड़की कहूंगा तो त्रिलोचन बाबू थपिया देंगे। अरे यार, बहुरानी यहाँ भी नहीं। बहुरानी जी, आप अंदर हैं? यहाँ भी नहीं है। अरे सब तकिया वकिया यहाँ कौन रख दिया है भाई? अनिरुद्ध बाबू पहले से ही गुस्से में है।
उन्होंने इन सब चीजों को यहाँ देख लिया तो बिहारी तुझे तप्पड़ पड़ना तय है। बिहारी कहाँ रह गए? आया मालिक। पर उस कुर्सी का क्या करेगी जिस पे सोई थी तू? दाग सूख भी जाएगा पर निशान कैसे जाएगा? और बदबू आने लगी तो सबको पता चलते देर लगेगी, और उन्हें पता चल गया तो देर लगेगा उनको तुझे घर भेजने में। नहीं, क्या करूं अब मैं दीदी? तू घर जा जल्दी, और इससे पहले कि कोई देख ले छुपा दे वो कुर्सी। हाँ, जब कुर्सी दिखेगी नहीं तो मैं फंसूंगी भी नहीं। अच्छे में लाए ना मैंने शब्द, देखूंगी फंसूंगी। बौंदीता शब्द नहीं मिलाना, कुर्सी को छिपाना है। वाह दीदी, आपने भी मिलाए शब्द। बौंदीता समझ गई दीदी। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मालिक मालिक, वो लड़की मतलब बहुरानी कमरे में नहीं है। नहीं है? कमरे में नहीं है तो कहाँ गई? आंखों में पट्टी बांधी हुई थी देखते समय। सच में बड़े मालिक, मैंने पूरे कमरे को देखा और लड़की नहीं है। तुम लोगों ने देखा है बहुरानी को कहीं जाते? नहीं, पर रसोई में देख लीजिएगा काका, कहीं कल रात की तरह रसोई में खाती ना बैठी हो घर की मालकिन। हाँ, मुझे भी सबक सिखाना है उसे। बड़ी मालकिन समझती है ना अपने आप को, बाल नोचने हैं उसके। पर सुबह से मिली नहीं। घर पर भी नहीं तो इतनी छोटी बच्ची जा कहां सकती है? क्या किया आपने? उसे फिर कहीं भेज दिया? इस बार बर्दाश्त नहीं करूंगा पापा। बर्दाश्त तुम नहीं, हम कर रहे हैं उसे। तुम्हारे कल के भाषण के बाद हमने देखा तक नहीं है उसे। न घर में है ना बाहर, फिर अनजान जगह में गई कहां वो लड़की?